रेस्ट जो है या मोशन जो है किसी के रिस्पेक्ट में होता है। दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है और कोई भी एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। किसी के रिस्पेक्ट में कोई मोशन है तो किसी के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट है। तो आप सकते हो कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति सी से डी तक है, इसका जाने का ये रास्ता है ऐसे, तो इसका पूछा जाए कि भाई इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो इसका डिस्टेंस जो होगा ये होगा, ये पार्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हम बता चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बट डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, और मैं अभिषेक आनंद इंडस स्टडी सर्कल पे आपको मोशन इन वन डायमेंशन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में मोशन इन वन डायमेंशन में जेईई मेन से एक क्वेश्चन एराइज करता है और मोशन इन वन डायमेंशन से एडवांस में भी एक क्वेश्चन एराइज करता है, और नीट का आप तैयारी कर रहे हो तो नीट में भी एक क्वेश्चन मोशन इन वन डायमेंशन से हमारा एराइज करता है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है, ये चैप्टर बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि आप 9th क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ चुके हो। तो देखते हैं मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है। मोशन इन वन डायमेंशन को हम लोग काइनामेटिक्स भी कहते हैं। तो काइनामेटिक्स का मीनिंग होता है काइना प्लस मैटिक्स। काइना का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। यानी हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसमें मोशन और मैथ्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तब एक क्वेश्चन एराइज होता है कि भाई मोशन क्या है। तो मोशन जहां आएगा तो आप जरूर कहिएगा कि भाई रेस्ट क्या है। तो देखो, मोशन और रेस्ट जो वर्ड है, दोनों वर्ड आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटिव वर्ड है। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है या कोई पर्सन जो है ट्रेन में बैठा हुआ है, तो ए और बी दो पर्सन यदि ट्रेन में बैठा हुआ है और बाहर स्टेशन पर कोई खड़ा है व्यक्ति सी, यदि हम पूछे सी से कि भाई ये बताओ कि ट्रेन में बैठा हुआ आदमी, चूंकि ट्रेन मूविंग है यानी मूव कर रहा है, ए और बी मोशन में है या रेस्ट में, तो जो स्टेशन पर खड़ा है आदमी वो बोलेगा कि ए और बी मोशन में है। यदि हम दूसरा क्वेश्चन ये करें ए और बी से कि जो ट्रेन यदि मूविंग है तो स्टेशन पर खड़ा आदमी कैसा है, मोशन में कि रेस्ट में, तो ट्रेन यदि मोशन में है तो आपको ए बी बोलेगा कि सी भी मोशन में है। तो देखो, ये सारा खेल नजरिया का है। नजरिया मतलब रिफरेंस का है। यदि ट्रेन में मोशन में है और ए और बी व्यक्ति भी मोशन में है तो उसको ये लगता है कि हमारा स्टेशन छूट रहा है। स्टेशन छूट रहा है यानी स्टेशन भी मोशन में है, और इसलिए उस पर खड़ा व्यक्ति सी भी क्या है, मोशन में है। लेकिन चूंकि अर्थ को हम लोग जनरली जो लेते हैं उसका वेलोसिटी हम लोग जीरो लेते हैं, यानी हम लोग ऐसा मान कर चलते हैं कि अर्थ जो है रेस्ट में होता है, लेकिन ओरिजिनल में तो रेस्ट में होता नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोग मान कर चलते हैं कि अर्थ जो है रेस्ट में होता है। इसलिए अर्थ पर खड़ा व्यक्ति स्टेशन जिसको बना हुआ है, तो वो स्टेशन जो है उस पर खड़ा व्यक्ति को क्या लगता है कि ए और बी व्यक्ति क्या है, मोशन में है, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में जो है ट्रेन मोशन में है। कि ये सब नजरिया का खेल है। तुम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ट्रेन मोशन में है, और ट्रेन के रिस्पेक्ट में ए बी देख रहा है तो आपका क्या है, ए और बी जो है रेस्ट में है। तो मोशन और रेस्ट तो क्लियर हो गया होगा। और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है। रेस्ट जो है या मोशन जो है किसी के रिस्पेक्ट में होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है और कोई भी एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। किसी के रिस्पेक्ट में कोई मोशन है तो किसी के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट है। तो आप लोगों को मोशन और रेस्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं
मोशन के बाद जो हम लोग आते हैं डिस्टेंस। देखिए हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पहले डिफरेंस समझ लें। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले कह रहा है कि डिस्टेंस जो होता है वो होता है एक्चुअल पाथ होता है। एक्चुअल पाथ का मीनिंग ये हुआ जो उसका ओरिजिनल पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यानी इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति ए से बी तक गया, तो यहां पर ए से बी तक गया तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ए बी हो गया। ए से बी तक गया है, लेकिन यही कोई व्यक्ति ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक लौट आया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस ए से बी तक गया, पहले ए से बी तक गया है और फिर बी से ए तक आ गया है, तो टोटल डिस्टेंस 2ab हो गया। ठीक है, मतलब ए से बी तक हमारा गया और फिर बी से ए तक आया, तो टोटल डिस्टेंस 2ab है। अब हमसे पूछा जाए कि इसका ये बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक गया है और बी से ए तक गया है, तो हमने तुमको डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या बताया? इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यानी ए से गया है और फिर ए तक पहुंच गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है, क्योंकि हम लोग ए से बी पर गए और बी से ए पर आ गए। तो इसका इनिशियल भी ए है और फाइनल भी ए है, इसलिए हम इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बोल सकते हैं? 0 है। अब हम लोग एक चीज और बोल सकते हो कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति सी से डी तक है, इसका जाने का ये रास्ता है ऐसे, तो इसका पूछा जाए कि भाई इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो इसका डिस्टेंस जो होगा ये होगा, ये पाथ सी डी जो इसका डिस्टेंस कवर किया। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा सी डी, सी डी जो हो गया ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस हो गया, यानी यही हो गया सी डी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट। और ये जो सी डी हुआ ये जो है क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये एक डिफरेंस है कि डिस्टेंस हमेशा जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे हम डिफिनेशन भी लिखवा चुके हैं आप लोगों को कि डिस्टेंस क्या है? इट इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बाय ट्रांसवर्स बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हमारा डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ है, जो उसका ओरिजिनल डिस्टेंस कवर होगा, एक्चुअल पाथ होगा, वही तुम्हारा क्या होगा? डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ सी डी के लिए क्या है? सी से डी तक हम लोग कहते हैं, ये डिस्टेंस हो गया। और ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं? एसआई यूनिट मीटर और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फिक्स्ड डायरेक्शन। इट इज शॉर्टेस्ट पाथ मेजर इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और इनिशियल से कहाँ तक? फाइनल तक, और उसका डायरेक्शन भी क्या रहे? एक फिक्स रहे। जैसे हमारा सी से डी तक हमारा कोई व्यक्ति जा रहा है, तो इसका एक्चुअल पाथ सी से डी तक, यहाँ तक ये रास्ता पकड़ कर गया ऐसे ऐसे, लेकिन इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये सी डी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हो गया तुम्हारा
डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब मान लो कि कोई व्यक्ति ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक गया, तो डिस्टेंस क्या हो गया 2ab, मतलब ए से बी तक गया और बी से ए तक आ गया, तो डिस्टेंस 2ab, लेकिन आपका क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। या और भी हम लोग ले सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति यहां से चला और एक सर्कुलर पाथ में चला, यहां पर ए से चला और फिर ए पर ही पहुंच गया, ए से स्टार्ट किया और फिर ए पर पहुंच गया, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2πr, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ए पॉइंट से चला है और फिर ए ही पॉइंट पर पहुंच गया है, यानी इसका इनिशियल और फाइनल दोनों क्या है, ए ही पॉइंट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, और सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। हम बता चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एक्सेप्ट माइनस एक्सआई, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पर। क्लियर। अब इस पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि इन फिगर 3.12, यही फिगर है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स एलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, यानी हमारा रेडियस आर है, इट स्टार्ट फ्रॉम ए, कहां से स्टार्ट किया है मोशन, इस ए पॉइंट से, मूव्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल एज मूव्स फ्रॉम ए टू बी, हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है ए से बी तक। दूसरा में बोला है कि ए से लेके कहां तक, ये ए से लेके सी तक। और थर्ड में बोला है कि मूव्स ए टू डी, मतलब ए से लेके कहां तक, ये डी तक। और फोर्थ में बोला है कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, मतलब ए से स्टार्ट हुआ और फिर ए तक चला आया, तो वन रिवॉल्यूशन। तो कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन ईच केसेज, मतलब प्रत्येक केसेज में हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले हम लोग क्वेश्चन में कह रहा है पहला पॉइंट कि मूव्स ए टू बी, मतलब यहां पर ए से स्टार्ट किया मोशन और बी तक गया, तो डिस्टेंस देखोगे तो ये पूरा सर्किल 4 पार्ट में बटा हुआ है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो पूरे सर्किल का एरिया कितना, पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होगा 2πr। तो बताओ ए से बी तक यदि हम डिस्टेंस कवर करें, ए से लेकर बी, ये डिस्टेंस, ये ए से बी तक डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की बात करें, यानी हम लोग डिस्टेंस, पहला में डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा सर्किल का क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2πr। इसमें 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, यानी 4 पार्ट में है, तो हमको तो एक ही पार्ट चाहिए, तो पूरा सर्किल का हो जाएगा 2πr/4। तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो πr/2, यही जो आ गया तुम्हारे पास πr/2 जो आ गया, ये तुम्हारा डिस्टेंस आ गया।
लेकिन यही तुमसे पूछा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा इनिशियल टू फाइनल, यानी इसको मिला दो, ये ए बी इनिशियल टू फाइनल। तो हम लोग यदि डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो यही ए बी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ए बी ये डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो तुमको नहीं लगता है कि डिस्प्लेसमेंट जो मेरा हो रहा है इस टाइप से कुछ हो रहा है कि ये और ये आर है, ये भी आर है, और हमको ये ओ है, ए है और बी है, हमको इस ए बी को निकालना है। तो ये तो 90 बना रहा है, तो ये हाइपोटेनस, ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर अंडर रूट, यानी डिस्प्लेसमेंट यही तुम्हारा हो गया, यानी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, यानी √2r, यही डिस्प्लेसमेंट हो गया पहला का। दूसरा कह रहा है मूव ए टू सी, ए से लेकर हमारा कहां तक, ये सी तक, ये तो दूसरा में ए टू सी, तो वाकई में इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ए टू सी। तो देखो पूरा सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होगा 2πr, तो ए टू सी जाओगे तो ये सेमी सर्किल होगा, यानी अर्ध वृत्त होगा, हाफ सर्किल, तो पूरा सर्किल 2πr, तो ए से सी तक क्या होगा 2πr/2, यानी πr। अब ये तो डिस्टेंस हो गया ए टू सी, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से सी तक क्या होगा, डायमीटर होगा, यही होगा आर और आर। तो आप लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट 2r होगा, यानी 2r का मतलब ए से सी, ए सी, यही ए ओ सी, यानी ये आर और ये आर, यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर कह रहा है मैग्नीट्यूड, सॉरी मूव्स, थर्ड नंबर फ्रॉम ए टू डी, मतलब ए से लेके कहां तक, डी तक। तो हम यहां तक इसको बढ़ते हुए यहां तक आ गए ए टू डी। तो सिंपल सा बात है, ए टू डी आ गए तो हम लोग थर्ड पार्ट जो हो गया डिस्टेंस, अब हम लोग एक पार्ट का तो निकाल चुके हैं, ये पार्ट का क्या πr/2, तो हमारा एक पार्ट, दो पार्ट और ये 3 पार्ट, यानी हम लोग बस 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो 3πr/2, ये तुम्हारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा इसका, ये ए डी हो जाएगा, ये ए से डी, चूंकि इनिशियल ये है और फाइनल ये डी है, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये आर है और ये आर है, तो सिंपल सा यही रूल चलेगा, ये आर और ये आर, तो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी √2r², यानी √2r, ये हो गया। अब फोर्थ नंबर देख लो, फोर्थ नंबर क्या है कि कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, मतलब पूरा ए से स्टार्ट किया और फिर ए पर पहुंच गया, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 रिवॉल्यूशन उसी को बोलते हैं कि जहां से स्टार्ट किया है वहीं पर पहुंच गया, मतलब यहां ए से स्टार्ट किया, घूमते घूमते फिर ए पर पहुंच गया, यानी एक सर्किल पूरा कवर कर लिया तो 1 रिवॉल्यूशन बोलते हैं। यानी ए से स्टार्ट किया और फिर ए पर पहुंच गया, तो डिस्टेंस तो क्या हो गया तुम्हारे पास, डिस्टेंस 2πr हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया,
डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी ए और फाइनल पॉइंट भी ए, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो क्लियर होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो यहां पर इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा चीज है कि हम लोग को ये देखने को मिला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक नहीं है। यहां पर किसी किसी क्वेश्चन का डिस्प्लेसमेंट जो है अलग है और डिस्टेंस भी अलग है। जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट πr/2 है, जबकि डिस्टेंस क्या है? πr/2, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? √2r। या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे क्वेश्चन में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? अलग अलग है। तो ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है? सेम है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है डिपेंड होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, और डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल होता है। कहीं कहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी होता है, लेकिन अधिकांश केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिफरेंट होता है। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास जो हम लोग वीडियो लेक्चर लाएंगे उसमें हम लोग लाएंगे वेलोसिटी और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ में हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे वेक्टर में हम लोग तो एच.सी. वर्मा नहीं किए थे, क्योंकि वो एक बस यूज आता है वेक्टर, इसलिए। लेकिन इसमें हम लोग एच.सी. वर्मा भी यूज करेंगे, और साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन तो खैर वेक्टर में भी किए थे, इसमें भी करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।